बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1 रेशो एंड रेट के हवाले से, और इसमें हमारे पास जो टोटल टॉपिक हैं वो 4 के करीब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस होंगे। 4 पर्टिकुलर टॉपिक होंगे जिसके ऊपर हम इसमें डिस्कस करेंगे। और पिछली अगर आपने वीडियो जो है वो कंप्लीट साइनॉप्सिस जो कि चैप्टर नंबर 1 का, अगर आपने वो नहीं देखी तो उसको आप देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए सबसे पहले चैप्टर्स के बारे में, फिर आप इस स्टेप पर आप मूव करें जिसमें आपको ये बताया जा रहा है कि 1.1 जो एक्सरसाइज है इसके अंदर इनफैक्ट असल में है क्या क्या। अब इसमें आप देखिए, पहला हमारा जो टॉपिक है ऑब्वियसली वो इंट्रोडक्शन का है। इसमें हम इंट्रोडक्शन में क्या क्या देखेंगे, हम आपको बताएंगे रेशो होती क्या है, इसके डेफिनेशन, और इसमें 2 टर्म्स आएंगी, एंटेसिडेंट और कॉन्सिक्वेंट। इनको हम जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। फिर हम यूजेस बताएंगे कि रेशो जो है ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। यहाँ पे रेशो के बारे में काफ़ी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद हम अगला टॉपिक जो कि रेट का है ये हम स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको बताया जाएगा कि डेफिनेशन रेट की क्या होती है और रेट और रेशो में इनफैक्ट फ़र्क क्या होता है। फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स ली जाएंगी और ये आपके पास टॉपिक जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा इंट्रोडक्शन का। उसके बाद सेकंड आपके पास आती हैं फॉर्म्स ऑफ रेशो, और इसमें फॉर्म्स ऑफ रेशो 3 तरह की होती है। रेशो या तो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगी, या परसेंटेज होगी, या डेसिमल होगी। अब इनमें से हमें किसी एक को जो है वो यहाँ पे देखना होगा कि इनकी क्या फॉर्म है, और इनकी एग्जांपल्स वगैरह भी 1 बाय 1 हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे, फ्रैक्शंस को भी, परसेंटेज और डेसिमल को भी। और उसके बाद तीसरा हमारा टॉपिक जो है वो स्टार्ट हो जाएगा टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के हवाले से। अब किस किस तरह के हमारे पास यहाँ पे सवाल आ सकते हैं, वो ये कुछ कैटेगरीज हैं। एक तो सवाल आपको आ सकता है इस 1.1 एक्सरसाइज में से इस फॉर्म का, कि आपको कहा जा सकता है कि रिप्रेजेंट कर दें एक रेशो को सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर। तो मीन्स कि एक कैटेगरी है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशो इन सिंप्लीफाइड फॉर्म। एक रेशो दी गई है, वो कहता है कि इसको सिंप्लीफाइड कर दे। सिंप्लीफाइड का मतलब है कि जहाँ तक पॉसिबली वो डिवाइड हो सकती है आप उसको डिवाइड करके लिख दीजिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म या सिंप्लीफाइड फॉर्म के अंदर या लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना, एक तो ये क्वेश्चन इसके अंदर आपको 1.1 में इस तरह का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कन्वर्जन ऑफ द रेशो फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपको वो एक रेशो दे देगा और आपको कहेगा कि इसको आप किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे कि वो फॉर एग्जांपल आपको फ्रैक्शन दे देता है और कहता है डेसिमल में चेंज कर दें, या वो डेसिमल दे और कहे परसेंटेज में चेंज कर दें, या वाइस वर्सा। तो एक इस तरह की कैटेगरी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से आ सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो कंपैरिजन ऑफ रेशोज के ऊपर क्वेश्चन होता है कि वो एक ए पर्सन और बी पर्सन, या एक बी कोई से भी आपके पास है, उनमें एक रेशो दे देता है, एक भी वो रेशो दे देता है, बी की भी रेशो दे देता है। उसमें से आपसे पूछ सकता है कि इसमें से बताइए बड़ी कौन सी है, प्रोपोर्शन किसका ज़्यादा है, किसका पार्ट ज़्यादा आ रहा है या किसका कम आ रहा है। तो ये रेशोज को कंपेयर करना हमें आना चाहिए, ये हम इस टॉपिक में देखेंगे। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा कंबाइनिंग रेशोज का एक टॉपिक। कंबाइनिंग रेशोज जो होंगी इसके अंदर हम रेशोज को कंबाइन करना सीखेंगे कि एक पर्टिकुलर रेशो आपके पास ए और बी की दी हुई है और बी और सी की दी हुई है, तो इनको हम ए बी सी कंबाइन कैसे कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ आपको सीखने के लिए मिलेगी, और आपके आने वाले रेशोज और परसेंटेज के हवाले से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आखिरी हमारा टॉपिक इसके अंदर जो कि प्रॉब्लम आती होती है वो होती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एन अमाउंट। एक पर्टिकुलर अमाउंट वो दे देगा और साथ रेशो भी दे देगा 2% की या 3% की या 4 या 5 जितनों की भी, और वो कहेगा कि इस पर्टिकुलर रकम को इनको इस रेशो में डिवाइड कर दीजिए। एक ये सवाल होता है। तो इस तरह के जो सवाल हैं ये हम यहाँ पर करेंगे, और ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। विद एग्जांपल हम सारे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। उसके बाद लास्ट पे कुछ एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये खास तौर पर जो हैं आप कह लीजिए कि जो आईकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए स्पेसिफिकली ये कुछ क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो कि उनके टेक्स्ट बुक से ही हैं, और इसमें एमसीक्यूज भी हैं, वो विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, और ये भी सारे विद सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो ये 3 चीज़ें खास फोकस करनी है, और उसके बाद ये एक्सरसाइज कंप्लीटली तौर पर जो है वो यहाँ पे एंड हो जाती है। तो मीन्स कि आपने इस वीडियो में देखा कि इसके अंदर 4 टॉपिक हैं इस हवाले से, और वो 4 टॉपिक कौन कौन से, इंट्रोडक्शन आपके पास आ जाता है। उसके बाद फॉर्म्स ऑफ रेशो हमने डिस्कस करनी है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं, और एक्सरसाइज करनी है। तो हमारी ये 1.1 कंप्लीट हो जाएगी 100%। तो इस तरीके से मीन्स आप देखेंगे कि 1.1 एंड फिर 1.2 एंड फिर 1.3 सो ऑन 1.7, और इस तरह करते करते छोटे छोटे यूनिट्स चंक्स में हम उसको डिवाइड करते हुए सॉल्व करते चले जाएंगे, और उसके बाद वो आपका एक कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। और ऐसे ही पहला चैप्टर खत्म होगा, ऐसे ही दूसरा चैप्टर खत्म होगा, ऐसे ही बुक खत्म हो जाएगी। तो ऐसे ही पहली बुक खत्म होगी, ऐसे ही दूसरी बुक खत्म होगी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, और इस तरह करके आपका पूरा कोर्स खत्म हो जाएगा। फिर एक कोर्स आप दूसरे कोर्स में शिफ्ट होंगे, फिर दूसरे से तीसरे में शिफ्ट होंगे। इस तरह कोर्स करते 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 आहिस्ता आहिस्ता विद स्टेप्स आप अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो ये है एक तरीकाकार जिसके मुताबिक हमें इसको लेके चलना है।
तो बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो इसको आप करें डिसलाइक, और वीडियो शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ ताकि ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।